स्पीड न्यूज के पेश करदा है टेक्नोविजन, योर पार्टनर इन मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं फरहाद। आज बीबीएन स्पीड न्यूज़ में देखेंगे 25 जुलाई की 25 अहम खबरें सिर्फ 5 मिनटों में। तारीखी आया सोफिया चर्च को मस्जिद में तब्दील करने के फैसले के खिलाफ ग्रीस की राजधानी एथेंस में 500 से ज्यादा लोगों ने किया एहतजाज, लगाए गए नारे। सैटेलाइट तस्वीरों में फिर नजर आई पैंगोंग सॉफ्लैश पॉइंट पर चीन की बड़ी तैनाती, पीएलए पोस्ट को मजबूत करने के साथ इक्विपमेंट में किया जा रहा है इजाफा। अमेरिका में अब डॉक्टरों की लिखी गई दवाओं को खरीदने पर अमेरिकियों को खर्च करने होंगे कम पैसे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दवाओं की कीमतों को कम करने का जारी किया फरमान। वायरल डिसीज के अमेरिकी एक्सपर्ट डॉक्टर एंथोनी फाउची ने किया दावा, कहा कोरोना की वैक्सीन इस साल दिसंबर तक बन जाएगी, लेकिन लोगों को ये मिलेगी अगले साल। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग पर दिया जोर। कोविड-19 ने न सिर्फ जिंदगी के तय लोगों का नजरिया बदला, बल्कि लोगों का तर्ज जिंदगी और अस्पतालों में भी हुई तब्दीली। माहिरीन ने कहा, साफ सफाई और सैनिटाइजेशन अब है हमेशा के लिए। कोरोना वायरस के दौरान समाज का एक बड़ा हिस्सा नफ्सियाती और जहनी बीमारियों का हुआ शिकार। माहिरीन ने लोगों से हौसला रखने और बिला वजह घबराकर अपनी सेहत खराब न करने का दिया मशवरा। कोरोना की रोकथाम के लिए भारत में वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का सिलसिला है जारी। अब दिल्ली के एम्स में एक शख्स पर किया गया वैक्सीन का ट्रायल, पहला फेज हुआ कंप्लीट। साउथ इंडिया की 3 रियासतों तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना केसेस। गुज़िश्ता एक हफ्ते में वायरस के केसेस में हुआ कई गुना इजाफा। राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर बीमारी के वक्त भी मुनाफा और कमाई करने का लगाया इल्जाम। कहा, बहरान के इस वक्त में अवाम की नहीं सिर्फ अपने मुनाफे की फिक्र कर रही है मोदी सरकार। बताया गरीब मुखालिफ हुकूमत। राहुल गांधी के मुनाफा कमाने के इल्जाम पर मोदी के मंत्री पीयूष गोयल ने दिया जवाब। कहा, देश को लूटने वाले ही सब्सिडी को बता सकते हैं मुनाफा। रियासतों से ली गई रकम से ज्यादा मजदूर ट्रेन चलाने में पैसा खर्च करने का किया दावा। राजस्थान में सियासी घमासान जारी। सीएम अशोक गहलोत ने राजभवन में दिया धरना। कहा, जरूरत पड़ी तो दिल्ली जाकर राष्ट्रपति भवन का भी करेंगे घेराव। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, लॉकडाउन हटाने को हूं तैयार, लेकिन कौन लेगा मौतों की जिम्मेदारी। बीजेपी पर तंज करते हुए कहा, सियासी त्योहार ना मनाएं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हुए कोरोना पॉजिटिव। कहा, बचने की थी हर मुमकिन कोशिश। अब मुझसे राब्ते में आए तमाम लोग करवा लें अपना टेस्ट। शिवराज हुए कोरोना पॉजिटिव तो कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, सोशल डिस्टेंसिंग का रखना था ख्याल, की जल्द ठीक होने की तमन्ना, आगे ख्याल रखने की दी नसीहत। प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखकर दिए मशवरे। कोरोना के खिलाफ हुकूमत का साथ देने की कही बात। यूपी के आइसोलेशन सेंटर और अस्पतालों की हालत को बताया इंतहाई खराब। फिर एक बार बढ़ने लगे हैं डीजल की कीमतें। 4 दिन से एक जगह रहने वाली डीजल की कीमतों में आज हुआ 15 पैसे का इजाफा। आज दर्ज की गई 82 रुपए फी लीटर कीमत। मोदी सरकार ने पेट्रोल पंप पर मशीनों में चिप लगाकर डीजल और पेट्रोल की चोरी के खिलाफ उठाया सख्त कदम। अब कस्टमर की जानिब से शिकायत मिलने पर पेट्रोल पंप का लाइसेंस होगा सीज, भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके लोधी एस्टेट में कोठी में हुई फायरिंग। सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर दशरथ सिंह और सब इंस्पेक्टर करनेल सिंह की हुई मौत। आपस में कई राउंड हुई फायरिंग, जांच में लगी दिल्ली पुलिस। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के अस्पताल से गायब होने की खबरों ने बढ़ाई तशवीश। एपी के एलुरु से 2 कोरोना पॉजिटिव कैदी, जबकि करीमनगर जिले की एक कोरोना पॉजिटिव ज़ईफ खातून तिब्बी एहलकारों को चकमा देकर हुए फरार। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस ने उस्मानिया हॉस्पिटल की हेरिटेज इमारत को बचाने और इसकी अजीसर नौ तामीर का मुतालबा करते हुए किया अस्पताल का दौरा। हेरिटेज इमारत को मुनहदम करने के फैसले को बताया नाकाबिल कबूल। तेलंगाना सेक्रेटरीट में 2 मसाजिद के अलावा अंबरपेट में मस्जिद खाना की फौरी तामीर नौ का मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने किया मुतालबा। कहा, केसीआर के वादों के बाद कोई सरगर्मी न होने से मुसलमानों में है बेचैनी। मसाजिद के निज़ाम के खिलाफ मौलाना जाफर पाशा आकिल ने जाहिर की शदीद बरहमी। कहा, मुसलमानों की एक आह जालिम हुक्मरानों का तख्ता पलट सकती है, इसलिए एक दूसरे के लिए करते रहें दुआएं। मुसलमानों को हालात को समझने और वक्त की बर्बादी न करने का दिया मशवरा।
तेलंगाना के जिला सूर्यापेट में महसूस किए गए जलजले के हल्के झटके। जिले के वेला चेरुव चिंतापालम मंडलों में कल रात 11:30 बजे आए झटकों के बाद आवाम ने जाग कर गुजारी रात। तेलंगाना के एजेंसी इलाकों मुलुग, जयशंकर, भोपालपल्ली, कोमरम भीम, आसिफाबाद, भद्रादरी, कोतागुड़म में नक्सलाइट मामले पर तलाशी मुहिम। ग्रे हाउस डिपार्टमेंट के 14 मुलाजमीन कोरोना से हुए मुतासिर। कोरोना के शिकार मरीजों का हजारों रुपए लेकर इलाज करने के नाम पर धोखा देने वाला कोरोना बाबा उर्फ इस्माइल बाबा चढ़ा पुलिस के हत्थे, गैबी ताकतें होने का किया था दावा। ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।